हेलो गाइस, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा बायोलॉजी और बायोलॉजी से जो कि ये टॉपिक है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, जो कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे है हर एक एग्जाम में क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें 50 PYQ क्वेश्चन है। तो गाइज, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अरस्तु। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। लैमार्क तथा ट्रेविरेनियस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अरस्तु, जो कि ये जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। थियोफ्रेटस, जो कि ये वनस्पति शास्त्र के जनक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ये बॉटनी ये ग्रीक शब्द है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लांटरूमम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन है? तो थियोफ्रेटस, जो कि ये हिस्टोरिया प्लांटरूम के पुस्तक के लेखक हैं। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अरस्तु, जो कि ये हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हिप्पोक्रेटस की शपथ, जो कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 10 नंबर क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह कहलाती है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है वह जीव विज्ञान कहलाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध, तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी में है वृक्षों के अध्ययन से और ऑप्शन सी में है झाड़ियों के अध्ययन से, जो कि इसके अंतर्गत डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
16 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या कहते हैं? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो वो पारिस्थितिकी कहलाती है, पारिस्थितिकी कहलाती है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वो क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो फाइकोलॉजी। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्नर होता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसमें क्या चीज़ का? तो ये सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनों के विकास के वर्णन किया जाता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, एस्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एस्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुवांशिकी कहते हैं। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है, यानी कि टैक्सोनॉमी। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 26 नंबर क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पैलिनोलॉजी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलिनोलॉजी कहलाता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फाइटोजियोग्राफी, जो कि संसार में पौधे के वितरण के अध्ययन कहलाता है। तो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आलेरी कल्चर कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन आलेरी कल्चर कहलाता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
31 नंबर क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्बोरिकल्चर कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आर्बोरिकल्चर कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो पौधे की यानी कि अंदर यानी कि आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या कहलाता है? तो शारीरिकी कहलाता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की शाखा यानी कि कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फफूंद का अध्ययन किया जाता है। कवक शास्त्र में किसका अध्ययन? तो फफूंद का अध्ययन किया जाता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, एग्रो फॉरेस्ट्री है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना क्या कहलाता है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या कहलाती है? तो टिश्यू कल्चर कहलाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन से सुमेलित नहीं है? तो सब्जियों की खेती ये हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाती है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लैमार्क तथा ट्रेविनेरस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अरस्तु को यानी कि अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 40 नंबर क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में।